दिल्ली के एक इंजीनियर कॉलेज का पुराना हॉस्टल, वही जगह जहाँ सपने बनते भी हैं और कुछ सपने टूटते भी हैं। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जिसका नाम रोहन था, जो एक रात हॉस्टल के कमरे से गायब हो चुका था और उसके बाद उस कमरे में रहने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। एक पुरानी बिल्डिंग और एक लंबे कॉरिडोर्स। रात के बाद हर फ्लोर पे बस एक हवा की आवाज़ आती है। वार्डन ने एक बार सबको वार्निंग दी थी, रात के 1 बजे के बाद किसी का भी रूम खुला मिले तो गलती से भी अंदर मत जाना। उस वार्निंग को सब मजाक समझते थे, जब तक एक रात रोहन ने खुद अजीब नहीं देखा। रोहन एक नॉर्मल स्टूडेंट था, शांत, पढ़ाकू और थोड़ा इंट्रोवर्ट। एक दिन रोहन ने अपने रूममेट से बात करी। रोहन ने उसे कहा, यार मुझे हमारे रूम के बाहर रात के 2 बजे किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसका दोस्त उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और उसे कहता है, तू हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा देखने लगा, थोड़ा कम कर ये सब। उस रात रोहन ने मेस में डिनर नहीं किया। उसका लैपटॉप खुला रह गया था, हेडफोन्स टेबल पर रखे हुए थे। सुबह उठते वक्त रोहन के दोस्त ने देखा कि रोहन रूम में नहीं है। रोहन के दोस्त ने यह बात वार्डन को बताई। कमरे में सब कुछ था, उसका बैग, बुक्स और चार्जर। बस रोहन का फ़ोन वहाँ से मिसिंग था। वार्डन ने सीसीटीवी फुटेज चेक कराया और उसमें कुछ सेकंड्स के ब्लर में दिखता है रोहन अपने कमरे के बाहर जा रहा था और पीछे एक ब्लैक शैडो उसके बिल्कुल पास में थी। फुटेज इतना लो क्वालिटी में था, समझ नहीं आया वो इंसान था या कुछ और। उस इंसिडेंट के बाद 3 महीने तक वो रूम लॉक रहा था। उसके बाद कुछ नए स्टूडेंट्स आए जो कि जूनियर थे। उनको रूम नंबर 307 अलॉट कराया गया। पहली रात ही उन स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट कर दी उनकी। बच्चों ने कहा, सर फैन अपने आप बंद हो गया और मिरर पे लिखा है, आई एम स्टिल हेयर। वार्डन ने मिरर चेक किया, वहाँ कुछ नहीं लिखा था। सब ने कहा बच्चों ने मजाक किया होगा, लेकिन उस रात के बाद हर रात 2:03 पर रूम के अंदर डोर हैंडल मिलता था। एक दिन एक बुढ़े अंकल ने, जो वहाँ की सफाई करते थे, उन्होंने बताया, बेटा उस रात जब रोहन गया था, मैंने कमरे के वेंटिलेटर से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी थी। मैं डर गया था, मुझे लगा कोई उसके अंदर छिपकर बैठा है। जब उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग वेंटिलेटर देखा, अंदर एक स्क्रैच मार्क था, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश करी हो। 1 मंथ के बाद हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने कहा, रात को 2 बजे मेरी आँख खुली थी तो मैं ऐसे ही रूम से बाहर निकला। उस वक्त मैंने कॉरिडोर में एक लड़का देखा, जैसे उसकी शैडो एक लड़के की शैडो खड़ी हो, रूम नंबर 307 के बाहर। उसने मुझे देखा और हवा में अचानक से गायब हो गया। अगली सुबह कॉरिडोर के बाहर फ्लोर पर लिखा था, डोंट ओपन द डोर आफ्टर 2 AM। रोहन और रोहन का फ़ोन आज तक नहीं मिला और रूम नंबर 307 आज भी बंद है। बस कभी कभी वहाँ का एक नाइट गार्ड कहता है 2 बजे के बाद उस रूम में लाइट जलती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उस फ्लोर पे कट हो चुकी है। इस चीज़ का पता आज भी कोई नहीं लगा पाया। ये चीज़ बस एक राज बनकर रह चुकी है।